जकरिया नबी का पुस्तक 13 अध्याय का पहला और दूसरा वचन। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्ति के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। उन दिनों में इस्राएलियों ने पाप किया था, तो परमेश्वर कहता मैं उनकी पापों को उनमें से मिटा डालूंगा। खास करके इस्राएलियों ने दो बड़े पाप किए हैं। एक है परमेश्वर ने जिस बातों को मना किया था, जिससे नफरत करते थे, मूर्ति पूजा, उन्होंने उस मूर्ति पूजा को किए थे। और झूठे भविष्यवक्ता, यानी परमेश्वर नहीं भी कहते थे, परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करते थे, परमेश्वर से दोनों चीजों से नफरत किए। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का और 13 अध्याय में पढ़िएगा, वो मूर्ति पूजा उन दिनों में भी रहता था। ये मूर्ति पूजा का पाप लोगों के जीवन में एक प्रतिदिन की रूटीन जैसे हो गया है, यानी उनका जीवन के साथ मिला जुला हुआ पाप था। तो परमेश्वर कहते हैं इस्राएलियों छोटे बचपन से ही इसी मूर्ति पूजा में अपने मन को लगाए हैं, बड़े होने के बाद उसे निकल नहीं पा रहे हैं, उसके साथ जोड़े गए हैं, इसलिए उसे निकलना नामुमकिन है। तो परमेश्वर इस्राएलियों को वादा किया है, मैं ऐसे मलिनता, ऐसे मूर्ति पूजा, ऐसे पापों को उससे तुम्हें निकाल दूंगा, भरपूर मैं तुम्हें पूरा पूरा आजाद करूंगा। जी हाँ मेरे प्यारों, आज परमेश्वर हमें कहता है, शायद बचपन का पाप है, बचपन से अभी तक आप कोई आदतों में है, उस पाप के आदतों से निकल नहीं पा रहे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए वादा के रूप में कहता है, मैं उस पापों को तुमसे मैं निकाल दूंगा। अपने आप से नहीं हो सकता है, आप अपने पाप से या अपने ही कर्तव्य के द्वारा निकल नहीं सकते हैं, अपने कोशिश के द्वारा ये संभव नहीं है। जब परमेश्वर की क्षणों के पास आएंगे, परमेश्वर को ऊपर निर्भर रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी पापों का आपसे दूर करके आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।